औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। सबसे पहले जो मुझे लोग देख रहे हैं, मुस्लिम दुनिया के लोग हैं, मुस्लिम ममालिक के लोग हैं जो पूरी दुनिया में, उन सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो दुनिया में इसके हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल वक्त से निकाले। अल्लाह ताला हम पे अपना खास करम करे, चाहे वो मुस्लिम में चाहे वो नॉन मुस्लिम में, जो भी हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहरहाल आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन कल इतवार को ख़त्म हुआ है और आज हम अपने ऑफिस में वापस आ चुके हैं। हमने अपना काम ऑपरेशनल कर दिया है, हमारी जो वर्किंग है स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही आज मैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी लेकर आया हूँ। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज़ है शेंजन कंट्री से रिलेटेड। शेंजन कंट्री से रिलेटेड क्या है? जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जब कोविड आया था तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया के जो बॉर्डर्स थे उन्होंने अपने बॉर्डर्स दूसरे ममालिक के लिए बंद कर दिए थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो शेंजन कंट्रीज़ हो, चाहे वो ब्राज़ील हो। हत्ता कि पाकिस्तान ने भी कुछ ममालिक के लिए अपने रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ में शामिल कर दिए कि बंदा अगर हमारे कंट्री में आएगा तो उनके लिए कुछ शर्तें रख दी गई हैं कि तभी एंटर होगा। इसी तरह जो बाकी बड़े ममालिक थे, जो 26 कंट्रीज़ आते हैं यूरोप के, शेंजन के, उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म वीज़ा के भी उन्होंने बंद कर दिए थे। लेकिन कुछ पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम गुजरा है, जो पीछे गुजरा है, तो लोगों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ममालिक हैं, जो उनके हैं कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉर्डर्स खोलना शुरू कर दिए थे, एम्बेसीज ओपन करना शुरू कर दी थी। लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए की गई थी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं की गई थी। लेकिन जो आज मेरे पास न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि 30 जून यानी जो अगले महीने की 30 जून है, यूरोपीय कंट्रीज़ के बॉर्डर्स खुलने जा रहे हैं। वो बॉर्डर्स किस कैटेगरी में खुलने जा रहे हैं? वो बॉर्डर्स हर तरह की कैटेगरीज के लिए खुलने जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वीज़ा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा है। लॉन्ग टर्म वीज़ा के तो ऑलरेडी कुछ बॉर्डर्स खुले हुए थे, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए बंद थे। लेकिन अब शॉर्ट टर्म्स के लिए भी ये खुलने जा रहे हैं। इसकी यह है कि इन सब का जो इनके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं शेंजन के, उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जो उनका एक, मैं कहूँगा कि उनका एक फर्म है, उस पर जाकर उन्होंने सबने साइन कर दिए कि वो करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। वो शर्तें क्या हैं? उनके ममालिक के लिए वो एंटर हो सकेंगे या फिर वो कंट्री, जिस तरह साल देता हूँ मैं आपको, कि जब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आपको स्पॉन्सर नहीं होता तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। तब आपको उस पर यह होता है कि आपका क्लियर होता है कि आपका ट्रैवल और पर्पस क्या है, आपने कहाँ जाके रहना है, कितने दिन के लिए रहना है। इसके साथ ही उन्होंने ये शर्त रख दी है कि आपको एक मेडिकल का टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी इसको आप ग्रीन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। जब आप इनकी शेंजन की वेबसाइट पे जाएंगे, जो इनकी है, तो वहाँ पर चीज़ मेंशन है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको बताता चलूँ कि आपको एक ग्रीन सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ग्रीन सर्टिफिकेट में आपको आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ, ग्रीन सर्टिफिकेट ये होगा कि आपके पास आपने कोविड की वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और आप कोविड फ्री हो चुके हैं, तब भी आप इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा तो आप वैसे अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अगर आपके वीज़ा के चांसेस हैं तो आपकी इसकी बेस पे ज़्यादा होंगे कि आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। चाहे वो आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म का 90 डेज़ का, या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब तक आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट जो लेटर है सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर अप्लाई कर भी लेते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। इसके साथ ही उनकी एक ऐप भी डाउनलोड मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ऐप से रिलेटेड होगी कि बंदा जब आप उसके जिस साल से आप करवाएंगे तो एक ऑटोमेटिकली आपका जो एक सीरियल नंबर होगा या फिर इस तरह का होगा, वो उस ऐप में चला जाएगा डायरेक्टली। जब वो अपने गूगल से, जब अपनी ऐप से जाकर वो चेक करेंगे तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो आप उसको चेक कर सकेंगे, वाकई बंदा ये फेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल, इसने वाकई वैक्सीनेशन लगवा चुकी है और ये कोविड फ्री हो चुका है। तो जो न्यूज़ थी वो यही थी कि 90 मतलब कि डेज़ का जो प्लान होता है, टूरिस्ट कंट्री होती है। अब इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आते हैं? इनमें सब कंट्रीज़ आते हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। इसमें लैटविया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जो इसमें आते हैं शेंजन यूरोपियन में। मैं सबके नाम तो ले सकूँगा, लेकिन आप इस सब में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ जाके 90 डेज़ के लिए वहाँ पर रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि शेंजन कंट्रीज़ ओपन होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। साथ आपको ये बता चलो एक और जो न्यूज़ वो भी ये भी है,
ज़रूरी नहीं है कि देखें कुछ लोग जो कंट्रीज़ हैं वो अपने एम्बेसीज ओपन करें या कॉन्सुलेट ओपन करें। उसकी वजह ये क्योंकि पाकिस्तान की बात मैं करूँगा, मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा। नॉर्मली पाकिस्तान में अगर कोई एक एम्बेसी है तो साथ साथ कॉन्सुलेट रखा हुआ है। जैसे आप जाते हैं अपना डेनमार्क का वीज़ा जमा करवाने के लिए तो आपको जेरी में जाना पड़ता है, और जेरी जो डेनमार्क का डेस्क होगा वो आपका आइसलैंड का वीज़ा भी एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह जैसे जर्मनी है, जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में वो आपको साथ लैटविया भी डील करेगी। इस तरह बहुत ज़्यादा मिसालें बनती हैं कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हैं वो साथ वो डील करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपने अगर आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि डेनमार्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट पाकिस्तान में ओपन हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप लेके देख के चलेंगे। अब ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये जो हमारे पे एक मुश्किल वक्त आया हुआ है अल्लाह ताला हमें सबसे निकाले, अल्लाह ताला हम पे अपना रहम करे और जो हमारे लिए बेहतरी है वो हो। तो ये थी आज की वीडियो।